दोस्तों हमारे पीछे जो आप जो इतना आलीशान बड़ा बंगला देख रहे हैं, ये कुछ ही दिनों का मेहमान है। दरअसल ये घर जो है एक बड़ा हाईवे में आ रहा है और जिसका घर है वो घर वाले काफी परेशान है कि इतना सुंदर बना हुआ बंगला जो है कुछ ही दिनों के बाद जो है इन लोगों के बाद जो है यहाँ से हटने वाला है। इन लोगों का आरोप है कि कम से कम इस समय मेरा बंगला को छोड़ दिया जाए, मेरा बंगला को जो है किसी भी तरह कोई नुकसान न पहुंचाया जाए। सभी परिवार जो है काफी दिन से चिंतित है और खाना पीना भी त्याग दिया है, न कोई काम कर रहे हैं, चिंता में है कि घर जो है टूटने वाला है। इसी चिंता में वो लोग बैठे हुए हैं और गुहार लगा रहे हैं कि कम से कम मेरा घर को बचा दीजिए, मेरा घर को बचा दीजिए, क्योंकि ये घर जो है खून पसीना का मेहनत का क्या हुआ लगाया हुआ, एक एक रुपया इसमें जो है मेहनत और खून पसीना का लगा हुआ है। इसीलिए ये सब चाहते हैं कि मेरा घर जो है नहीं टूटे। आइए उस परिवार से आपको मिलवाते हैं जिनका ये घर है और क्या आखिर मामला क्या है वो भी आपको सुनवाने का प्रयास करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? गंदेव यादव। अच्छा भैया, क्या आप लोग का जो ये घर जो है, क्या घर में क्या प्रॉब्लम हो गया है कि आप लोग जो है कई बार हम लोग देख रहे हैं कि मीडिया के माध्यम से आप लोग जो है गुहार लगा रहे हैं घर मत तोड़िए, घर मत तोड़िए, घर मत तोड़िए। चिंतित दुखी यही एक ही चीज का है। जैसे एक दिन आया वो चूना उना गिरा चला गया, दूसरा दिन आया हमारा चाचा था, बड़ा पापा था, पापा जी था, सब बड़ बुजुर्ग था, उतना पढ़ा लिखा हमारे घर में कोई भी नहीं आया। वो अपना हिसाब से नाप के लिख उप के चला गया। एक दिन आया वो चूना गिरा दिया, दूसरा दिन आया अपना नाप उप के चला गया। हम लोग लिखा पर हम लोग थे नहीं, हम लोग हरियाणा में थे, मंडी का टाइम था गेहूँ का, उस जगह पे थे। तो हम लोग को पापा लोग से बात किए रात को, तो बताया ऐसे ऐसे बात है। फिर 2-4 दिन के बाद हम लोग को मालूम चला ऐसा इधर से 6 लाइन ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस जा रहा है। ग्रीन फील्ड मतलब हम लोग को नॉलेज है, इतना पता है कि बाहर से बाहर लिया जाता है, किसी का घर तोड़ने ग्रीन फील्ड बनता है, बाहर से बाहर लिया जाता है। लेकिन यहाँ हमारा जितना 100 प्लस घर है, हमारा सब एक ही परिवार से जुड़ा हुआ है, इसमें दूसरा कोई नहीं। हमारा सारे एक ही परिवार। मतलब ये इस गांव में कितना परिवार है? 100 घर, कम से कम 100 तो बिल्डिंग है, 100 प्लस। बाद बाकी पूछ पास का घर है अलग। अच्छा अच्छा, 100 बिल्डिंग अलग है। तो सबका घर टूटेगा? हाँ, एक लाइन से पूरा इस दिशा से उस दिशा तक खत्म हो सब। तो फिर आप लोग फिर अपील नहीं किए कि हम लोग का घर मत तोड़िए, सारे पास कर लीजिए रास्ता? हम लोग सारे जगह अपील कर दिए, आवेदन कर चुके हैं, पेपर जारी कर चुके हैं। पहला मुद्दा ये था, ये खत्म कर दिए, कहीं कानून करवाए सुनवाई नहीं हो। दूसरा मुद्दा हम लोग की एक चीज है, दोनों साइड रास्ता जगह खाली है। घर छोड़ के इस साइड 2000 फील्ड खाली है, इस साइड 500,000 इस साइड खाली है, दाएं बाएं दोनों साइड खाली है, उस दिशा से लिया जाए। उसको अलावा कोई कानून का उस दिन से नहीं मालूम हुआ, सब वो यही उसी दिन से दहशत में, कभी खाना नहीं बनता है, कभी चूल्हा नहीं जलता है, बहुत तरह के सब टेंशन से में आप लोग मतलब है। जब से ये बात आप लोग के सामने आई, हाँ, तो क्या लगता है आप लोग की जो सरकार जो काम कर रही है और जो आप लोग का जो दलील है, क्या सरकार आप लोग का दलील सुनेंगे? देखिए हम उनको खिलाफ नहीं खड़ा हो रहे। हम सबसे पहला मुद्दा ये है, ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस बन रहा है तो हम लोग को भी रोजगार मिलेगा। हम इसको कोई इग्नोर नहीं कर रहे, इग्नोर हम इसको नहीं करना चाह रहे। हम इसको अपील हम लोग की ये है, दोनों दिशा खाली है, उस दिशा से रास्ता बनाया जाए। हम लोग को भी खुशी है रास्ता बन रहा है, हम लोग दुख नहीं है, लेकिन घर टूट रहा है इसी बात। अच्छा, आपके घर से कितना आप लोग क्या चाहते हैं, मतलब कि घर से जो है कितना दूरी जो आपका जो गैपिंग वाला जो है? बगल में ही है, बगल में ही पूरा प्लॉट के प्लॉट खाली है पूरा। तो क्या आप लोग एक चीज और हम लोग को दुख है, हम लोग को जा रहा है इस बात को दुख है तो है ही है, दूसरा के झोपड़ी भी जाता ना, हम लोग संतुष्ट करते कि उसका जा रहा है तो मेरा भी जा रहा है। सिंगल इसमें हमारा ही परिवार को बर्बाद होने का सिस्टम ये कर दिया है। सिर्फ आपका ही परिवार जा रहा है? हाँ, और किसी के झोपड़ी भी नहीं जा रहा। ये घर कितना का बना हुआ आप लोग? ये घर और तो ये घर का लागत सुनिएगा तो आप बोलिएगा ऐसे कहाँ से लाए पेमेंट। 2002 से न्यू लिया गया है, 2025 में खत्म होने वाला है, लगभग आगे चली गया है। अभी लमसम हिसाब तो मोटा मोटी हुआ है 1 करोड़ 8 लाख प्लस लागत लग चुका है। अभी काम जारी ही था, जिस दिन से ये सब सुनवाई हुआ उस दिन से सबका मनोबल टूट गया, काम रुक गया है। देखिए टाइल, ग्रेनाइट, पिनेट, सीमेंट, बालू, रत्ता सब रखा है। हम लोग सोचा कहीं से आएंगे 2 रुपया कमा के मेहनत मजदूरी करके इसमें गुजारा करेंगे। अब तो ये बात ही नहीं है, हम लोग को विवाद नहीं करना चाह रहे, हम लोग को झंझट करना नहीं चाह रहे। आश्वासन क्या मिला? अभी कुछ नहीं मिला है, कुछ बोला ही नहीं अभी तक कोई रिप्लाई ही नहीं आया हम लोग। कितने भाई आप? हम 2 भाई। 2 भाई। हमारा पापा बोरी ढो के खत्म होने वाला है, 60-65 साल हो गए हमारा पापा को।
हमारा भाई का 35 से 40 प्लस है, वो भी बोरा ही ढो रहा है, हम भी बोरा ही ढो रहे हैं। जितना हमारा फैमिली में, मजदूरी करके आपने ये घर को बनाया। हाँ, हमारा जितना फैमिली में सब मेहनत मजदूरी करने वाला है। इसमें 100 घर है, ये बिल्डिंग सब मेहनत करके बना है। प्लस में दूसरा मुद्दा ये, हम लोग के घर में किसी सरकारी जॉब एक भी मान जा टूट जाए दूसरा जगह बना लेंगे। और तीसरा मुद्दा ये है, कहीं हम लोग का प्लॉट खा लेंगे। दोस्तों, एक घर बनाने में लोगों को जो है कई साल गुजर जाते हैं, और इस तरह का आलीशान बंगला बनाया है। सोचिए इसमें कितना पैसा लगा होगा और कितना जो है इसको मेहनत लगा होगा। और यह घर जो है एक सपना से कहीं ऊपर है कि हर लोग का सपना होता है एक अपना घर हो, एक अच्छा सा घर हो। और वह घर जो है टूट जाएगा तो सोचिए परिवार पर क्या बीतेगा, परिवार पर क्या असर होगा। सिर्फ एक ही व्यक्ति नहीं, उस परिवार में जितने भी लोग हैं सब जो है चिंतित है।